नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है और साथ में एकादशी तिथि है, तो विष्णु भगवान जी का दिन है। तो दोनों ही शुभ मुहूर्त आज का दिन और शुभ दिन एकादशी तिथि, तो आज आप उसका लाभ उठाइए। आज कुछ नया कुछ चालू कर सकते हैं। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे। कामदा एकादशी के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगी। थोड़े से उपाय आप कर लेना आज के दिन, क्योंकि आज अच्छी तिथि है। और उसके बाद कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें करेंगे। तो मेरे चैनल से बने रहिए और अंत तक बने रहिए इस कथा से, तो आपको लाभ होगा। वास्तु की बात करें तो खाली दीवार के सामने अगर बैठते हैं, आप बाहर से आते हैं और आप किधर बैठते हैं टेबल पे और सामने खाली दीवार है, तो उसके सामने खाली दीवार के सामने नहीं बैठना चाहिए। नेगेटिविटी आपको घेर लेती है। खाली दीवार पर पॉजिटिव तस्वीर लगाएंगे तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अगर खाली दीवार होती है तो उसे नेगेटिविटी मन में आती है और नेगेटिव विचार हमारे मन में घेर लेते हैं। परिजनों की एक तस्वीर उस दीवार पर लगा सकते हैं। अगर दीवार खाली है तो आप कोई भी अच्छी पॉजिटिव तस्वीर लगाएं या तो परिजनों की तस्वीर लगा सकते हैं। इससे आपका मन हमेशा सकारात्मक रहेगा। तो कभी भी खाली दीवार के सामने नहीं बैठना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो ये थी वास्तु की बातें। और एकादशी तिथि आज रात 8:05 तक रहेगी। आज देर रात 1:45 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि योग अच्छा योग है, नाम से ही पता चलता है। जो भी आप काम करेंगे उसमें वृद्धि होगी। वृद्धि योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है और वो बढ़ता ही रहता है। आज सुबह 10:55 के बाद पूर्व फाल्गुन नक्षत्र लग जाएगा। ये भी शुभ नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्राचार्य है। देखिए आप, नक्षत्र भी शुक्र का है और आज दिन भी शुक्रवार है। तो आज के दिन पे खास उपाय आप करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसका संबंध पलाश के पेड़ से बताया गया है। ठाट या पलाश के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। तो आज पेड़ के संबंध, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और उसको नमस्कार करें, उसकी पूजा करें और उसको नमस्कार करें। आज कामदा एकादशी व्रत है। आज एकादशी तिथि से कामदा एकादशी व्रत है। और एकादशी व्रत के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। विष्णु भगवान की पूजा के साथ ही कुछ खास उपाय भी आज कर लेंगे, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन, शुक्रवार का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र और एकादशी तिथि और महालक्ष्मी का दिन, तो ये सब इसके सौजन्य से आप आज खास उपाय करेंगे। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं तो आर्थिक उन्नति होगी। और ओम नमो भगवते नारायणाय ये जाप आपको करना है। 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। श्री विष्णु की पूजा के समय पीले रंग का कपड़ा लें। 2 हल्दी, चांदी का सिक्का, पीली कौड़ी लें और कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना दें, तो आपके बिजनेस में तरक्की होगी। ये पोटली को धन रखने के स्थान पर रख दें। एक कच्चा जटा वाला नारियल लें, पीले कपड़े में लपेटें और उसके ऊपर मौली की सहायता से उसे बांध दें, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। नारियल पर कपड़े पर मौली की सहायता से बांध दें। नारियल श्री विष्णु मंदिर में अर्पित कर दें। श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे बैठ जाएं और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ऐसा जाप करें तो सारी दिक्कतें आपकी आज निकल जाएगी, दूर हो जाएंगी। 108 बार ये मंत्र का जाप करना है। विष्णु पूजन के समय दक्षिणवर्ती शंख में जल भरें। जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, तो सारी जीवन की परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। आज के दिन केले के वृक्ष पे जल अर्पित करना है, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर ढक्कन लगाएं। घड़ा किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें, तो आपका प्रमोशन जल्दी ही हो जाएगा। कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर ढक्कन लगाकर उसे ब्राह्मण को दान करना है। पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। आज पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है, तो कर्ज का बोझ आज उतर जाएगा। कर्ज के बोझ से मुक्ति के लिए ये उपाय करें। पीपल के जड़ में जल अर्पित करें।
घर से निकलते समय हल्दी का तिलक लगाते जाएं तो काम जरूर सफल होगा। सफेद सूत का धागा लेकर हल्दी से रंग दें और श्री हरि के चरणों में लगाकर 7 गांठें बांधें। श्री हरि के चरणों में लगाकर 7 गांठें बांधें। बाहर जाते वक्त वह धागे को अपने जेब में रख दें तो आपका काम जरूर पूरा होगा और उसमें सफलता जरूर मिलेगी। केले के पेड़ के नीचे रख के आए। काम पूरा होने के बाद वो केले के पेड़ के नीचे रख के आए। एक पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें तो बिजनेस में तरक्की जरूर मिलेगी और भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। बेसन को देसी घी में भूनकर पीसी हुई शक्कर मिलाएं और उसमें थोड़ा थोड़ा केसर डालकर 21 लड्डू बनाएं। उसमें थोड़ा थोड़ा केसर डालकर 21 लड्डू बनाना है। अगर लड्डू नहीं बना सकें, आप सक्षम नहीं हैं, तो बाहर से ही आप बेसन के लड्डू लेके आ सकते हैं। विष्णु मंदिर में एक एक करके वो लड्डू चढ़ाएं और मंत्र बोलें ओम नमो भगवते नारायणाय। ये आज का खास मंत्र है, तो आपको जो भी काम करना है ओम नमो भगवते नारायणाय करके ही करना है। तो अगर कन्या की शादी नहीं हो रही है तो जल्दी हो जाएगी। भोग लगाकर कपूर से भगवान की आरती करें। तो इस तरह से आपको आज का दिन व्यतीत करना है। मैंने उपाय बता दिए हैं। अब थोड़ा सा संक्षेप में हम देख लेते हैं कामदा एकादशी क्या है, इसकी महात्मा क्या है, इसकी कथा हम सुन लेते हैं। ये एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, ये तो सबको पता है। वर्ष भर में 24 एकादशी मनाई जाती है, जिसमें से प्रत्येक का अपना अपना फल और महत्व होता है। चैत्र शुक्ल की एकादशी व्रत भगवान विष्णु के समर्पित है। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व माना गया है, जिसमें से प्रत्येक का अलग अलग फल और महत्व होता है। कामदा एकादशी के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। इस दिन व्रत रखने से भी बहुत अधिक महत्व होता है और तुलसी जी की पूजा का भी महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और पापों का नाश होता है। इस दिन इसकी पूजा विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। इस दिन सुबह पहले जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूरी होती हैं। भगवान विष्णु को भोग भी लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। तो इसकी पूजा सामग्री की लिस्ट आप एक बार लिख लीजिए। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति चाहिए। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान, भोग लगाने के लिए मिष्ठान। तो ये थी उसकी लिस्ट, क्या क्या आपको जरूरत है, उसकी पूजा विधि में आपको क्या सामग्री लगती है। आज यानी 19 अप्रैल शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभारंभ 18 अप्रैल गुरुवार को शाम 5:31 पर शुरू हो चुका था, जिसका समापन आज यानी 19 अप्रैल को संध्याकाल 8:04 तक होगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही उनकी सभी पापों का भी नाश हो जाता है। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कामदा एकादशी का क्या महत्व है, आइए जान लेते हैं। पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए सभी पापों की मुक्ति मिलती है।
यह एकादशी पिशाचत्व और दोषों का भी नाश करने वाली है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी दोषों का निवारण होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। आइए कथा सुन लेते हैं ध्यान से। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का राजा था जो भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री पुरुष बहुत प्रेम से रहते थे। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया, सुर ताल वो भूल गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से पूछती हुई आखिरकार विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगा ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत कामदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। साथ ही ऋषि को कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उसके पुण्य से उसका पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। ऋषि ने बताया अनुसार अपने चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु ने ललिता के पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये कथा जो है, कथा सुनने से भी आपके पापों का नाश हो जाएगा, आपको फल जरूर मिलेगा। हमें जो फल मिलता है वो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, अच्छे हो या बुरे हो, दोनों का फल हमें मिलता है। पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। हम जो कहते हैं कि मेरा बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है, मेरी सास मुझे बहुत सताती है, हर टाइम बुरा भला कहती है, मेरा पति हमेशा मुझे मारता रहता है, ये सास नहीं तंग करती, ये पति नहीं सताता है, ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें सताते हैं। पिछले जन्म के जो हमें बुरे कर्म हैं वो सास के रूप में या पति के रूप में, या पत्नी भी कभी कभी सताती है पति को तो पत्नी के रूप में सामने आ जाते हैं, जिसका फल हमें भुगतना पड़ता है, दुख भुगतना पड़ता है, हम उससे नहीं बच सकते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध जो होते हैं ना, हमें प्रारब्ध से ही अपने प्रारब्ध मतलब जो पिछले जन्म में हमने कर्म किया है उसका जो फल मिलता है उसको प्रारब्ध के कर्म कहते हैं। एक निम्न प्रारब्ध होता है, एक तीव्र प्रारब्ध होता है और एक अति तीव्र प्रारब्ध होता है। निम्न और तीव्र प्रारब्ध तो हम छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अति तीव्र प्रारब्ध से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जो अति तीव्र प्रारब्ध के कर्म होते हैं वो उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, थोड़ा सा दुख हमें भोगना पड़ता है, लेकिन हम उसको सहज ही भोगने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नाम जाप करना पड़ता है। नाम जाप करने से हम जो अति तीव्र जो प्रारब्ध के हम मिले हैं कर्म, जो फल मिलता है प्रारब्ध से जो हमें फल मिलता है, तो उसको भोगने के हमें सहज ही रास्ता विष्णु भगवान निकाल देते हैं। श्री कृष्ण हमें सहज ही वो भोगने के लिए हमें सहन शक्ति देते हैं ताकि हम उसे भोग सकें, अच्छे से हम उसको भोग सकें। दुख और सुख हमें मिलता है अपने कर्मों के अनुसार। इस कर्मों का फल क्या है, किस तरह से हम दुख भोगते हैं, इस विषय पे मैं कल विस्तार से आपको बताऊंगी। मेरे चैनल से बने रहिए। यूट्यूब पर चैनल एस्ट्रो ज्ञान बाय एस्ट्रो ज्योति, ये चैनल से बने रहे और कल जरूर सुनना, कर्मों का फल के बारे में मैं बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।